एक अंडरग्राउंड फाइट रिंग में कार्टर एक बड़े ओपोनेंट से लड़ रहा है। वो तेज और समझदारी से लड़ता है, लेकिन कार्टर हर बार डॉज करता है और फिर एक मजबूत पंच मारता है। बस एक ही हिट में ओपोनेंट गिर जाता है। ये कार्टर की लगातार छठी जीत है। मैच के बाद फ्रैंकी नाम की एक औरत आती है। वो कार्टर को अपने बार में सिक्योरिटी का जॉब ऑफर करती है, जो ग्लास की नाम के टाउन में है। लेकिन तभी एक काला हुडी वाला आदमी रिंग में घुसता है और कार्टर को चैलेंज करता है। 6 जीत के बाद कॉन्फिडेंट कार्टर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जब वो आदमी अपना हुडी हटाता है तो कार्टर रुक जाता है। सामने डैल्टन खड़ा है। कार्टर तुरंत लड़ने से मना कर देता है। लोग उसे डरपोक बुलाने लगते हैं। फ्रैंकी कंफ्यूज्ड है कि कार्टर क्यों डर गया। डैल्टन शांति से प्राइज मनी लेकर अपनी कार की तरफ जाता है, लेकिन लुईज नाम का आदमी, जिसने $500 की बेट हारी है, गुस्से में डैल्टन पर हमला करता है और पेट में चाकू घोंप देता है। पार्किंग लॉट में फ्रैंकी देखती है कि डैल्टन बिल्कुल शांत होकर अपने घाव का इलाज कर रहा है। इम्प्रेस्ड होकर वो डैल्टन को जॉब ऑफर करती है। ग्लास की के रोड हाउस बार में सिक्योरिटी की नौकरी के लिए $5000 हफ्ते में 1 महीने के लिए। उस जगह बदमाशों का कब्जा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही। डैल्टन मना कर देता है, लेकिन फ्रैंकी बार का एड्रेस छोड़ जाती है। कुछ समय बाद डॉल्टन अपनी सारी चीजें कार में पैक करके ड्राइव कर रहा है। वो रेस्ट करने के लिए रुकता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उसे आगे बढ़ने को कहता है। रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचकर डॉल्टन अपनी कार को पटरी पर ले जाता है। दूर से ट्रेन आ रही है। कुछ पलों के लिए वो वहीं रुका रहता है, लेकिन टक्कर से ठीक पहले अपना मन बदलता है और बाहर निकल जाता है। ट्रेन कार को थोड़ा हिट करती है, लेकिन डॉल्टन बच जाता है। फिर डॉल्टन अपनी खराब कार छोड़कर बस से ग्लास की पहुंचता है। स्टेशन पर उसकी मुलाकात चार्ली से होती है, जो अपने पिता स्टीफन की बुक स्टोर में काम करती है। जब चार्ली पूछती है कि वो टाउन में क्यों आया है, डॉल्टन बताता है कि वो रोड हाउस में जॉब लेने आया है। फिर स्टीफन उसे रास्ता बताते हैं और ग्लास की में वेलकम करते हैं। बार में डॉल्टन की मुलाकात बारटेंडर लॉरा और वेटर बिली से होती है। बिली तुरंत डॉल्टन को पहचान लेता है। वो उसका फैन है और उसे यूएफसी के दिनों से याद करता है। लंबे समय बाद पहली बार डॉल्टन को गर्व महसूस होता है कि कोई उसे याद रखता है। रात होते ही बार म्यूजिक और हंसी से भर जाता है, लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलता। बदमाशों का एक गैंग आकर बॉटल्स तोड़ता है और स्टाफ को परेशान करता है। उनका लीडर डेल है, जो हमेशा लड़ाई करता है। जब बिली दखल देने की कोशिश करता है तो डॉल्टन उसे रोकता है और कहता है, कस्टमर्स पर फोकस करो, ये सब वो खुद संभालेगा। डॉल्टन शांति से डेल को बाहर बात करने के लिए बुलाता है। डेल मना कर देता है, लेकिन जब डॉल्टन चुपचाप बाहर निकल जाता है तो क्यूरियस होकर पूरा ग्रुप उसके पीछे चला जाता है। डेल लगातार ताने मारता रहता है। तभी डॉल्टन एक थप्पड़ मारता है और पार्किंग लॉट में बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। डॉल्टन अकेला है, लेकिन बिल्कुल शांत रहता है और सटीक तरीके से पूरे ग्रुप को गिरा देता है। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता है। अंदर सब लोग हैरान रह जाते हैं। डॉल्टन पसीना तक नहीं बहाता और उन सबको अपनी ट्रक में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर एली मिलती है, जो परेशान लगती है। उसकी टीम घायल लोगों का इलाज करते करते थक चुकी होती है और वो गुस्से में कहती है कि किसी ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। डॉल्टन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पुलिस उनके लिए कुछ नहीं करते। तभी डॉल्टन का पुराना घाव फिर से बहने लगता है। एली जल्दी से उसका इलाज कर देती है। बाद में जब डॉल्टन मेन रोड पर चल रहा होता है, उसे पता नहीं चलता कि दूर एक कार उसे देख रही है। अंदर डेल का दोस्त बैठा है, जो बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद फ्रैंकी डॉल्टन को पहले हफ्ते की पेमेंट देती है और बताती है कि बार का नाम रोड हाउस क्यों है। ये उसके स्वर्गीय अंकल का था, जिन्होंने मजाक में ये नाम रखा था क्योंकि टाउन में एक ही बार था। होटल का खर्च बचाने के लिए वो उसे अपने अंकल की पुरानी बोट पर रहने की जगह देती है, लेकिन चेतावनी भी देती है कि नीचे एक बड़ा मगरमच्छ रहता है। उस रात डॉल्टन सोने की कोशिश करता है, लेकिन फाइटिंग डेज की यादें आने लगती हैं। वो रिंग में मैच जीतते हुए सपना देखता है। सफलता पीछे छूट गई है, लेकिन पास्ट अब भी परेशान करता है। अगली सुबह लॉरा ब्रेकफास्ट लेकर आती है और डेल से निपटने के लिए थैंक यू कहती है। वो बताती है कि रोड हाउस में कोई भी गार्ड 2 दिन से ज्यादा नहीं टिका। वो जॉब छोड़ने वाली थी, लेकिन अब पहली बार सेफ फील कर रही है। डॉल्टन हैरान होता है कि न्यूज इतनी जल्दी फैली। टाउन में लोग उसे धन्यवाद करते हैं। जब वो स्टीफन की बुक स्टोर में कंप्यूटर यूज करने गया तो कुछ बदमाश वहां होते हैं, लेकिन डॉल्टन को देखते ही चुपचाप चले जाते हैं। बार में डॉल्टन जोक करता है कि शायद उसका नाम टीवी पर आ गया होगा। फ्रैंकी बताती है कि ग्लास की में बातें न्यूज से भी तेज फैलती हैं, इसलिए सब जानते हैं कि उसने क्या किया। कहीं और मो और स्नैप अपने बॉस बेन से उसकी शिप पर मिलते हैं। बेन ग्लास की के लोगों पर प्रेशर डालने की अपडेट मांगता है,
और नए बार गार्ड के बारे में अफवाहें पूछता है। वो ये भी पूछता है कि डेल ने रिपोर्ट क्यों नहीं की। मो बताता है कि डेल अभी हॉस्पिटल में है। रोड हाउस के नए आदमी ने उसे बुरी तरह पीटा था। बेन गुस्सा हो जाता है कि इतना पैसा खर्च करने के बाद उसके आदमी एक बाउंसर से हार गए। वो सिर्फ रिजल्ट्स चाहता है। टेंशन देखकर विंस धीरे से कहता है कि शायद बेन के पिता को शामिल करने का टाइम आ गया है। जल्द ही रोड हाउस फिर से भर जाता है। म्यूजिक चलता है और लोग मजे कर रहे होते हैं, लेकिन एक शराबी कस्टमर हंगामा करने लगता है। डाल्टन दूर से सब देखता है और तुरंत बीच में नहीं आता। इसके बजाय वो बिल्ली को बेसिक सेल्फ डिफेंस सिखाता है। शांत रहो, डर को काबू में रखो और एक सिंपल तरीका दिखाता है। अब बिल्ली खुद सिचुएशन हैंडल कर लेता है डाल्टन के पास होने से। उसके बाद बिल्ली सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभालने लगता है। बाद में रीव भी ज्वाइन करता है, डाल्टन का दोस्त जिसने पहले फाइट में मदद की थी। अपनी नई लाइफ में सेटल होने की कोशिश करते हुए भी डाल्टन अपने यूएफसी के पुराने दिनों की यादों से परेशान रहता है। एक सुबह एक कैफे में एली से मुलाकात होती है। वो चुपचाप चेतावनी देती है कि ग्लास की में चीजें कैसे काम करती हैं। अगर गलत लोगों को परेशान किया तो भारी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, खासकर जब पुलिस चुप रहती है। फिर भी वो कहती है टाउन में एंजॉय करो और जैसे चाहो वैसे जियो। उस रात डाल्टन अपनी पेमेंट कलेक्ट करने फ्रैंकी के कमरे में जाता है। वो दीवार पर कुछ पुराने फोटोज देखता है और फ्रैंकी को बार सेफ रखने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन वापस जाते समय चीजें अलग मोड़ ले लेती हैं। ब्रिज क्रॉस करते हुए एक कार उसकी तरफ स्पीड में आती है। डेल उसे मारने की कोशिश कर रहा है। कार रेलिंग तोड़कर नदी में गिरती है और डाल्टन को भी साथ खींच लेती है। हमले के बावजूद डाल्टन बच जाता है और बोट पर वापस आता है, लेकिन डेल पहले से बंदूक लेकर इंतजार कर रहा है। वो डाल्टन को ब्लेम करता है कि उसने उसका बिजनेस बर्बाद कर दिया। तभी बोट पर एक भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान डाल्टन डेल को पानी में गिरा देता है। फिर गहराई से मगरमच्छ सामने आता है और डेल को नीचे खींच लेता है। डाल्टन देखता है कि जैसे उसका शरीर अंधेरे नदी में गायब हो जाता है। अगली सुबह एक बुजुर्ग डाल्टन के पास आता है और बताता है कि मगरमच्छ शायद डेल का शरीर ले गया, जैसे सालों पहले उसके डॉग को ले गया था। लेकिन वो ज्यादा क्यूरियस है कि डेल वहां पहुंचा कैसे, और उसे शक है कि टाउन में कुछ बड़ा हो रहा है। डाउट में डाल्टन चार्ली के पास जाता है रोड हाउस के बारे में जानने। वो बताती है कि बार की जगह तस्करी के लिए परफेक्ट है। गहरी नदी पास है जिससे शिप्स आसानी से आ जा सकती हैं बिना किसी को पता चले। बाहर निकलते ही बेन के आदमी मिलते हैं। उनमें से एक सैम कहता है कि बेन उससे मिलना चाहता है। जब सैम डराने की कोशिश करता है, डाल्टन नहीं डरता। वो सैम से कहता है कि अगर बेन बात करना चाहता है तो रोड हाउस आए। कुछ देर बाद फ्रैंकी डाल्टन को अपने कमरे में पाती है और तुरंत पूछती है कि पिछली रात के बाद वो ठीक है या नहीं। उसे राहत मिलती है कि डेल मर गया, लेकिन डाल्टन का ज्यादा ध्यान ये जानने पर है कि डेल हमेशा रोड हाउस को क्यों टारगेट करता था। फ्रैंकी मानती है कि उसे नहीं पता और कहती है ज्यादा मत सोचो। इस बीच सैम बेन के पास वापस जाता है और बताता है कि डाल्टन ने सिर्फ उसकी उंगली चोटिल की है। वो डाल्टन का मैसेज भी पहुंचाता है कि अगर बेन मिलना चाहता है तो फेस टू फेस आना होगा। ये सुनकर बेन गुस्सा हो जाता है। एक बार बाउंसर उसकी बड़ी प्लान्स में इंटरफेयर कर रहा है। गुस्से में वो अपने पिता का फोन आने पर उसे नदी में फेंक देता है। दूसरी जगह नॉक्स नाम का हिटमैन भीड़ भाड़ मार्केट में चलता है, जिससे हंगामा मच जाता है। वो फ्लोरिडा जेल के एक कैदी से बात करता है। वो आदमी नॉक्स से कहता है कि उसके बेटे की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसे फिक्स करे। ये गलती उनके बड़े काम को खतरे में डाल रही है। इस बीच एली डाल्टन को उसकी बोट पर मिलने आती है और अपने एक्स बॉयफ्रेंड की बोट पर राइड के लिए इनवाइट करती है। दोनों दोपहर एक छोटे आइलैंड पर बिताते हैं। एली बताती है कि पुलिस अभी तक डेल की बॉडी नहीं ढूंढ पाई। वो फिर चेतावनी देती है कि गलत लोगों से दूर रहो, स्पेशली बेन से, जो एक पावरफुल फैमिली से है जिसने ग्लास की बनाने में मदद की थी। डाल्टन सावधान हो जाता है और वापस जाने को कहता है। सोचता है कि शायद वो नहीं जानती कि वो एक्चुअली कौन है, लेकिन एली उसे शॉक कर देती है। वो पहले से ही उसका पास्ट जानती है। लंबे ट्रिप के बाद नॉक्स फाइनली बेन के अड्डे पर पहुंचता है और तुरंत बेन के आदमियों का ध्यान खींचता है। जल्द ही बेन अपनी बोट से उतरता है और नॉक्स को आराम करते हुए देखता है। बेन कुछ बोल पाए उससे पहले नॉक्स उसे थप्पड़ मारता है और क्लियर करता है कि वो अपनी इच्छा से नहीं आया, बेन के पिता के ऑर्डर्स पर आया है। जेल में होने के बावजूद बेन का पिता सब कंट्रोल करता है। उसने नॉक्स को प्रॉब्लम फिक्स करने भेजा है। नॉक्स बेन को बताता है कि वो घर टेक ओवर कर रहा है और बार बाउंसर के बारे में जानना चाहता है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। इसी बीच दो पुलिस ऑफिसर्स डाल्टन को पूछताछ के लिए ले जाते हैं डेल की मौत के बारे में। एली, जिसने अभी उसे छोड़ा था, दूर से देखती है और तुरंत महसूस करती है कि कुछ गड़बड़ है। ऑफिसर्स डाल्टन को एक दूर जगह पर ले जाते हैं
जहां शेरिफ टॉम मिलता है। टॉम कहता है कि वो टाउन में हाईएस्ट अथॉरिटी है जिसमें ग्लास की भी आता है। वो डाल्टन से कहता है कि या तो टाउन छोड़ दो या जेल जाना पड़ेगा। जब डाल्टन मना करता है, टॉम उसे कार से बाहर निकालता है और मारता है। जैसे ही वो बंदूक चलाने वाला होता है, एली आती है और रोकती है। अचानक पता चलता है कि टॉम उसका पिता है। वो जल्दी से डाल्टन को कार में बिठाती है और चली जाती है। ड्राइव करते हुए वो सब एक्सप्लेन करती है। उसकी माँ की मौत के बाद एली ने ग्लास की छोड़ दिया था, लेकिन वापस आई जब पता चला कि उसका पिता जेरल्ड के साथ काम कर रहा है, बेन का पिता, जो अब जेल से ऑपरेशंस चला रहा है। जेरल्ड ने बोट रेंटल बिजनेस चलाया था जो ड्रग्स की तस्करी के लिए यूज होता था। अब टॉम उसके बेटे बेन के लिए काम करता है और फैमिली के अपराधी कामों को प्रोटेक्ट करता है। करप्शन कितनी गहरी है ये देखकर एली डाल्टन से भीख मांगती है कि ग्लास की छोड़ दो, इससे पहले कि चीजें और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। उस रात रोड हाउस में बेन खुद डाल्टन से मिलने आता है। वो रिश्वत देकर उसे खरीदने की कोशिश करता है और डाल्टन की फाइनल UFC फाइट का वीडियो दिखाता है। वो वीडियो, जो इंटरनेट से हटा दिया गया था, दिखाता है कि डाल्टन ने अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ाई की थी, जिसने उसका करियर और रेपुटेशन बर्बाद कर दिया। कुछ ही समय बाद बेन बिना इंतजार किए चला जाता है। फ्रैंकी उसे बाहर जाते हुए देखती है और रोकने दौड़ती है, लेकिन वो कार से निकलकर चला जाता है। कुछ ही समय बाद नॉक्स बार में आता है और तुरंत परेशानी शुरू कर देता है। बिली और रीफ उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ढेर हो जाते हैं। डाल्टन बीच में आता है और दोनों के बीच भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। लंबी फाइट के बाद डाल्टन सवाल करने लगता है कि क्या ये सब करना सही था। उसे लगता है कि उसकी मौजूदगी मदद नहीं कर रही, इसलिए वो ग्लास की छोड़ने का फैसला करता है। फ्रैंकी रोकने की कोशिश करती है, उसे डरपोक बुलाती है क्योंकि बेन जैसे लोगों के सामने पीछे हट रहा है। बस स्टॉप पर डाल्टन देखता है कि स्टीफन की बुक स्टोर में आग लगी है। विंस ने आग लगाई थी। जब सुनता है कि चार्ली और उसके पिता को हॉस्पिटल ले जाया गया, वो डिसाइड करता है कि वो टाउन नहीं छोड़ेगा, वो रुकेगा और इसे खत्म करेगा। डाल्टन सीधे बेन के अड्डे पर जाता है और विंस को पूल के पास आराम से सफाई करते हुए पाता है। वो बताता है कि वो वहां से जाने वाला था, लेकिन चार्ली को चोट पहुंचाने से सब बदल गया। फिर डाल्टन एक जोरदार पंच विंस के गले पर मारता है। बाद में डाल्टन उसका शरीर कार तक खींचता है और मो से मिलता है, जो फाइट करने से डर रहा है। जब डाल्टन पूछता है बेन कहाँ है, मो जवाब देता है बेन सुबह 5 बजे हार्वेस्ट की जा रहा है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है डाल्टन की फाइनल UFC फाइट में। वो अपने करीबी दोस्त के खिलाफ रिंग में गया था टाइटल मैच के लिए, लेकिन इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो गए। एक पल में उसने ऐसा एक जबरदस्त पंच मारा कि जिससे उसके दोस्त की जान चली गई। प्रेजेंट में डाल्टन पानी के किनारे से देखता है कि बहुत सारा कैश भेजा जा रहा है। वो इसे रोकने की प्लानिंग करने लगता है। कैश ले जा रहे ऑफिसर्स को निपटाने के बाद वो अपनी बोट पर वापस आता है, बॉम्ब तैयार करता है और बैग के अंदर छिपा देता है अपनी प्लान के तौर पे। जल्द ही टॉम डाल्टन के पास आता है और डिमांड करता है कि चोरी किया गया पैसा बेन को वापस करे। वो बताता है कि एली को बंदी बना लिया गया है और समय पर पैसे नहीं दिए गए तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। परेशान टॉम डाल्टन से भीख मांगता है दोपहर से पहले पैसे वापस करने के लिए। डाल्टन मान जाता है और वादा करता है कि वो खुद बेन को पैसे देगा। डाल्टन फिर एली के एक्स बॉयफ्रेंड की बोट लेता है और सीधे बेन की शिप की तरफ जाता है। पहुंचने से पहले वो बैग में छुपे बॉम्ब को तैयार करता है। बोट पर पहुंचकर बेन और टॉम से मिलता है। दोनों सिचुएशन के बावजूद शांत रहते हैं, लेकिन टेंशन बढ़ जाता है जब टॉम रियलाइज करता है कि अगवा सच था। जो उसने डाल्टन को फंसाने के लिए झूठ समझा था, वो सच में धोखा था। गुस्से में वो पूछता है कि बेन ने उसकी बेटी को इतनी खतरनाक चीज में क्यों फंसाया। तभी नॉक्स चोरी की बोट में आता है। मौका पाकर डाल्टन बॉम्ब चालू करता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और शिप टूट जाती है। जैसे पानी भरने लगता है और शिप डूबने लगती है, डाल्टन जल्दी से नीचे जाता है एली को बचाने। वो उस समय पर आजाद करता है और एली दूसरी बोट पर भेज देता है, लेकिन बेन पहले से इंतजार कर रहा है। वो एली को पकड़ लेता है और साथ ले जाता है, जबकि नॉक्स डाल्टन का पीछा करने लगता है। पीछा करने के बावजूद डाल्टन रस्सी पकड़ता है और नॉक्स को पानी में फेंकने की कोशिश करता है। फिर वो बोट तेजी से मोड़ता है, खुद बेन की शिप पर कूद जाता है, जबकि नॉक्स समुद्र में गिर जाता है। लेकिन नॉक्स बच जाता है और तैरकर किनारे की तरफ जाता है, सीधे रोड हाउस की ओर। उसी समय बेन की बोट कंट्रोल से बाहर घूमने लगती है। क्रैश से ठीक पहले डाल्टन और एली समुद्र में कूद जाते हैं। बेन बोट से बाहर गिर जाता है और बोट जाकर रोड हाउस से टकरा जाती है। डाल्टन तैरकर किनारे पर पहुंचता है और सब खत्म करने के लिए तैयार होता है। इससे पहले कि वो बेन को खत्म करे, नॉक्स चोरी की कार में आता है और जोर से टकरा देता है। इससे एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। डाल्टन और नॉक्स एक दूसरे पर बहुत जोरदार वार करते हैं। आखिर में नॉक्स डाल्टन के पेट में चाकू मार देता है। जैसे डाल्टन दर्द में तड़प रहा होता है, बेन नॉक्स को ऑर्डर देता
करता है कि खत्म करें, लेकिन नॉक्स ऑर्डर्स लेने से मना कर देता है। इसके बजाय नॉक्स बेन की तरफ मुड़ता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। अपनी चोटों के बावजूद डॉल्टन वापस खड़ा होता है और लड़ाई खत्म करता है। नॉक्स पर बार बार वार करता है जब तक नॉक्स मर नहीं जाता। कुछ ही समय बाद टॉम आता है और डॉल्टन से जल्दी टाउन छोड़ने को कहता है और प्रॉमिस करता है कि जो कुछ हुआ है उसे छिपा देगा। कहानी के अंत में डॉल्टन बस स्टॉप पर खड़ा है, ग्लास की से हमेशा के लिए जाने के लिए। उधर चार्ली अब हॉस्पिटल से बाहर उसे ढूंढती है और थैंक यू कहती है सब कुछ के लिए जो उसने किया। बदले में डॉल्टन उसे बेन के पैसे से भरा सूटकेस देता है, उसके और उसके पिता के एहसान के लिए। फिर डॉल्टन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।